अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम लोगों को वो दिन नसीब हुए हैं जो शायद ही कुछ लकी लोगों को नसीब होते हों। जी बिल्कुल, मैं इन 10 डेज़ ऑफ ज़िलहज की बात कर रही हूँ, यानी ये ज़िलहज के 10 दिन हैं। इनकी हदीस में हमें इतनी ज़्यादा फजीलत मिलती है, इवन कुरान में भी इनका जिक्र आया है। सूरतुल फजर में अल्लाह ताला ने पहले फजर की कसम खाई है और बाद में इन 10 दिनों का, इन 10 अयाम का जिक्र किया है और बहुत 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 ज़्यादा इनकी फजीलत है। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन ऐसे नहीं जिसमें अल्लाह को अमाल बहुत ज़्यादा महबूब हो मगर ये दिन। तो सहाबा ने पूछा कि जहाद से भी ज़्यादा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल, जहाद से भी ज़्यादा ये दिन वो हैं जिनमें अल्लाह ताला को जो अमाल है वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। यानी आप अगर एक छोटी सी नेकी भी करते हो तो वो भी अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत बड़ा अजर आपका लिखा जाएगा ना। अगर आप लोग किसी से पूछे ना कि रमज़ान के बाद कौन सा महीना ऐसा है जिसमें अल्लाह ताला को, मतलब जिसमें रोज़ा रखना का बहुत ज़्यादा सवाब है, रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा सवाब है, तो लाइक वी आर जस्ट कन्फ्यूज कि कौन सा ऐसा दिन हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि मे बी शवाल का, ठीक है, क्योंकि रमज़ान के बाद 6 जिसने रोज़े शवाल के रखे उसको ऐसा अजर मिलेगा, यानी इतना अजर मिलेगा कि जैसे उसने पूरे साल के रोज़े रखे हैं। कुछ लोग कहेंगे शबान के, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से पहले शबान के रोज़े रखा करते थे, ठीक है। बट नो, दीज 10 डेज आर द डेज जिसमें हम लोग अगर रोज़े रखें तो हमें रमज़ान से भी ज़्यादा अजर मिलता है। एंड हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अरफा का रोज़ा रखा उसके इस साल के उसके जो सब पिछले साल के गुनाह और अगले साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और जिसने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा उसके इस साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब इमेजिन करें, इन 10 डेज़ के बाद एक 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना और आपके 3 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इसके अंदर सगीरा गुनाह का जो है ना, सगीरा गुनाह की बात की गई, बट स्टिल सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप लोग अभी 2024 चल रहा है, तो अगर आप अरफा का रोज़ा रखते हैं, अरफा के दिन का, तो आपके 2023 के गुनाह और 2025 के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर आप 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखते हैं तो आपके ये जो है ना, ये 2024 के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मतलब इमेजिन 3 ईयर्स के सिन जो है आपके माफ़ कर दिए जाएंगे। और हमारे तो इतने ज़्यादा मतलब गुनाह, हम सारा दिन गुनाह करते रहते हैं, ठीक है। और देखिए हमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दी है कि हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकें। और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरफा के दिन का नहीं बल्कि इन 10 दिनों का रोज़ा रखते होते थे। और एक हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रवायत करती हैं कि वो इन 10 दिनों का रोज़ा नहीं रखते, मतलब 10 दिन, मतलब ये जो अरफा से पहले के दिन है, ठीक है, 8-9, उनका रोज़ा नहीं रखते। इसका मतलब स्कॉलर्स कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इन 10 डेज पूरे रखते थे रोज़ा और कभी नहीं रखते, सिर्फ अरफा का ही रखते होते थे। लेकिन इन 10 डेज की इतनी ज़्यादा फजीलत है और रोज़ेदार की दुआ तो अल्लाह हर एक दुआ कबूल करता है। तो आप जो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दुआज करें इसके अंदर और रोज़ा रखें और अपने जो उनसे ना फ़राइज़ को पूरा करें, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एडवाइस की है कि इस दिन में, इन दिनों में जो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा तकबीर, तहलील, तहमीद पढ़ो। तकबीर से मुराद अल्लाहु अकबर, तहलील से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एंड तहलील से मुराद, तहमीद से मुराद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है, एंड एज वेल एज सुभानअल्लाह। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लोग पढ़ें। और अरफा के दिन का जो जिक्र है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एडवाइस किया हदीस में आता है कि अरफा के दिन तुम ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र किया करो। कौन सा जिक्र? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और इन 10 डेज में हमें करना क्या चाहिए? इन 10 डेज और हमें इन आयाम में बेसिकली करना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़, डोंट निगलेक्ट योर ऑब्लिगेशन, यानी अपने फ़र्ज़ को नहीं छोड़ें। जो फ़र्ज़ नमाजें नहीं थे पढ़े हैं, फ़र्ज़ रोज़े नहीं रख लो, यानी जो भी फ़र्ज़ चीज़ें हैं वो नहीं थे कर रहे हैं, तो पहले अपने फ़र्ज़ पूरे करें। और उसके बाद अगर आपके पास इस्तात है तो आप हज करें, बिकॉज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज का अजर जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। सो हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। तो अगर आप इस्तात रखते हैं तो ज़रूर हज करें। और उसके बाद फिर आप लोग रोज़ा रखें, ठीक है। रोज़ा रखें, जिक्र करें अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा, तहलील पढ़ें, तहमीद पढ़ें, तकबीर पढ़ें, ये पढ़ते रहें कॉन्टीन्यूसली, अल्लाह ताला का जिक्र करें। और थर्ड चीज़, अपनी बहुत ज़्यादा जितनी भी आपकी दुआएं नहीं कबूल हुई, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे आप इस दिनों में। जिस तरह रमज़ान की वो 10 नाइट्स हमारे लिए बहुत उनका अजर और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हमारी दुआ कबूल करते हैं, सिमिलरली ये दिन ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला हमारी बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, जो आपकी दुआएं कबूल हुई उनका वो दुआ मांगें। और अपनी हर, और सबसे बड़ी बात, 5वीं चीज़, सबसे बड़ी बात, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें एंड कम बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। और हदीस में आता है कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि जिस तरह उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। तो हाउ प्रेशियस इज दिस। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इस दिनों की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इनको अवेल करें और अपने गुनाहों को माफ़ करवाएं और इनको जो है अपनी बख्शिश का ज़रिया बनाएं। बिकॉज आपको नहीं पता कि आपने अब यहाँ से उठना भी है कि नहीं, लाइक मौत का कोई नहीं बताया। क्योंकि अगर हम लोग देखें, डॉक्टर की बात में हमें इतना यकीन होता है कि डॉक्टर के ना आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स रह गए, उसके बाद आपकी डेथ हो जाए, तो आपकी लाइफ जैसी आज है वैसी कल नहीं होगी।
بٹ لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہمیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے کیا؟ سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اپنی جو ہے اس اپرچونیٹی کو زیادہ سے زیادہ اویل کریں اینڈ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اینڈ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں.